सूरह अल-वाक़िया, हकीकत आखिरत का इजहार, रूहानियत और दौलत की सूरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है। शान नुज़ुल, सूरह अल-वाक़िया के नाजिल होने का वक्त और मकसद। सूरह अल-वाक़िया मक्की सूरह है। इसका नुज़ुल उस दौर में हुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम को मक्का में सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा था। उस वक़्त के कुरैश आखिरत का इनकार करते थे। वो कहते थे कि मरने के बाद जिंदा होना कैसे मुमकिन है। अल्लाह ताला ने इस सूरह में क़यामत की हकीकत को ऐसे अंदाज में बयान किया कि सुनने वाला कांप जाए, सोचने वाला सिजदा कर दे। वाक़िया का मतलब है एक बड़ा वाक़या, यानी वो हकीकत जो ज़रूर पेश आने वाली है। सूरह अल-वाक़िया इसी यकीनी हकीकत यानी क़यामत के आने की खबर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा उस पर कभी फ़क्र, गरीबी नहीं आएगी। हदीस इब्ने असीर, यानी ये सूरह सिर्फ आखिरत की याद नहीं दिलाती बल्कि दुनिया में भी बरकत और घना रोज़ी की फरावानी का सबब बनती है। पहली 25 आयतों का तर्जुमा। जब वो वाक़िया क़यामत पेश आएगा तो उसके आने को कोई झुटलाने वाला ना होगा। वो क़यामत कुछ लोगों को नीचा करेगी और कुछ को बुलंद। जब ज़मीन ज़ोर से हिला दी जाएगी और पहाड़ बिखर कर रेत की तरह उड़ जाएंगे और तुम 3 गिरोह हो जाओगे, एक दाहिने हाथ वाले तो क्या ही अच्छे हैं वो दाहिने हाथ वाले, और दूसरे बाएं हाथ वाले तो क्या ही बुरे हैं वो बाएं हाथ वाले, और आगे बढ़ने वाले तो आगे बढ़ने वाले ही रहेंगे। वही हैं जो अल्लाह के करीब होंगे, नेमतों वाले जन्नतों में होंगे, बहुतेरे पहले वालों में से होंगे और थोड़े बाद वालों में से। वो सोने के तख्तों पर बैठे होंगे, एक दूसरे के आमने सामने उनके पास हमेशा रहने वाले नौजवान फिरते होंगे, प्याले जाम और साफ शराब लिए हुए, जो ना सिर दर्द करेगी और ना नशा दिलाएगी। और उनके लिए वो फल होंगे जो वो चाहें, और वो परिंदों का गोश्त होगा जैसा मन चाहे। और उनके लिए बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी जैसे छुपाए हुए मोती। उनके अच्छे अमलों का बदला। वहां कोई बेकार बात ना सुनेंगे, ना गुनाह की बात, सिवाय सलाम सलाम के। और दाहिने हाथ वाले, क्या ही खुशनसीब हैं वो दाहिने हाथ वाले। सूरह की तफसीर और मफहूम सूरह अल-वाक़िया इंसान को उसकी असल मंजिल याद दिलाती है। ये बताती है कि इंसान का सफ़र कब्र पर ख़त्म नहीं होता बल्कि वहीं से असली ज़िंदगी शुरू होती है। क़यामत की सच्चाई। सूरह की पहली आयतें इस बात का ऐलान करती हैं कि क़यामत कोई ख़याल या कहानी नहीं बल्कि एक यकीनी वाक़या है। जब वो आएगी तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकेगी। ज़मीन हिलेगी, पहाड़ उड़ेंगे और इंसान की पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। कुरान इस सूरत में 3 तरह के लोगों का जिक्र करता है। 1. असहाब ए यमीन, दाहिने हाथ वाले। ये नेक बंदे हैं जिन्हें उनके आमाल नामे दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। 2. असहाब ए शिमाल, बाएं हाथ वाले। ये गुनहगार और मुनकिर, इनकार करने वाले लोग हैं। 3. अस्साबिकून, आगे बढ़ने वाले। ये वो लोग हैं जो ईमान और नेकियों में सबसे आगे रहे, जैसे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। जन्नत की नेमतें। असहाब यमीन के लिए अल्लाह ने बेहिसाब इनाम रखे हैं। खूबसूरत बागात, बहती नहरें, सोने के तख्त, मोतियों सी हूरें और वो लुत्फ जो इंसान ने कभी सोचा भी न होगा। वहां ना गम होगा, ना तकलीफ, ना बुढ़ापा, ना मौत। हर तरफ सलाम की सदाएं होंगी, यानी अमन, राहत और सुकून का ऐलान। जहन्नम की सज़ा। इसके बाद अल्लाह ताला बाएं हाथ वालों का जिक्र करता है। वो लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की आयतों को झुठलाया, दौलत, शोहरत और ताकत में डूबे रहे। उनके लिए आग, गर्म पानी और जलन का अजाब है। वो कहेंगे, काश हम वापस जा सकते ताकि ईमान ले आएं। लेकिन अब कोई लौटना नहीं। दुनिया के मज़े बहुत सस्ते थे और आखिरत की कीमत बहुत बड़ी। तौहीद और अल्लाह की कुदरत की दलीलें। सूरह के आखिरी हिस्से में अल्लाह इंसान को सोचने की दावत देता है। तुम जो बीज बोते हो, क्या उसे उगाने वाले तुम हो या हम? तुम जो पानी पीते हो, क्या उसे बरसाने वाले तुम हो या हम? तुम जो आग जलाते हो, क्या उसे पैदा करने वाले तुम हो या हम? यानी इंसान को हर नेमत में अल्लाह की कुदरत का इजहार नजर आता है। मगर अफसोस, बहुत लोग इन निशानियों को देखकर भी गाफिल रहते हैं। मौत की हकीकत। सूरह के आखिरी हिस्से में अल्लाह मौत की हालत बयान करता है। जब रूह हलक तक पहुंच जाती है और तुम उसके पास खड़े कुछ नहीं कर सकते, तो बताओ
अगर तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो तो रूह को क्यों नहीं रोक लेते? यानी मौत के सामने इंसान की सच्ची हैसियत खुल जाती है। कोई डॉक्टर, कोई दौलत, कोई दुआ, अगर अल्लाह न चाहे तो कुछ भी नहीं रोक सकता। 2 रूहानी अमल। 1, रोज रात सोने से पहले सूरह अल-वाक़िया की तिलावत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह अल-वाक़िया पढ़े उसे कभी फख्र और तंगी नहीं छुएगी। हदीस इब्न सुन्नी। रूहानी फ़ायदा, घर में बरकत होती है, रिज़्क़ में वुसअत इज़ाफ़ा होता है और तंगी दूर होती है। तरीका, हर रात ईशा के बाद या सोने से पहले सूरह अल-वाक़िया 1 बार तिलावत करें। नियत करें कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी किताब की तिलावत से बरकत चाहता हूँ। अमल 2, जुमेरात की रात। सूरह अल-वाक़िया की तिलावत 3 बार कहते हैं। अगर कोई शख्स जुमेरात की रात यानी जुमे से पहले रात सूरह अल-वाक़िया 3 बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, उसके कारोबार, नौकरी और हालात में बरकत पैदा करता है। और अगर किसी के घर में माली तंगी हो तो पूरे घर वाले मिलकर इस अमल को आदत बना लें। रूहानी फैज़। सूरह अल-वाक़िया का सबसे बड़ा रूहानी फैज़ यह है कि यह इंसान के दिल से फ़क्र का डर निकाल देती है। यह सूरह हमें सिखाती है कि असली दौलत ईमान और अमल ए सालेह में है। जो शख्स इस सूरह को दिल से पढ़ता है, अल्लाह उसकी दुनिया में बरकत देता है और आखिरत में उसे असहाब ए यमीन, दाहिने हाथ वालों में शामिल करता है। कई औलिया किराम का बयान है कि जब किसी घर में सूरह अल-वाक़िया की तिलावत लगातार की जाए तो उस घर में न सिर्फ रिज़्क़ बढ़ता है बल्कि रूहानी सुकून उतरता है, नींद बेहतर होती है, दिल मुतमिन रहता है और हर तरह की निगेटिव तासुरात दूर हो जाते हैं। जिंदगी के लिए अमली पैगाम। सूरह अल-वाक़िया हमें 3 पैगाम देती है। 1, क़यामत हक़ है, इसलिए दुनिया की दौलत, शोहरत और ताकत पर घमंड न करो। 2, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, इसलिए मेहनत करो मगर शुक्र भी करो। 3, आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि जो यहाँ बोएगा वही वहाँ काटेगा। अगर इंसान इस सूरह को समझकर पढ़े तो वो दुनियावी परेशानियों से ऊपर उठकर एक नूरानी सुकून महसूस करता है, वो सुकून जो सिर्फ कुरान से मिलता है। आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह, हमें सूरह अल-वाक़िया का हकीकी मतलब समझने की तौफीक दे, हमें असहाब ए यमीन में शामिल कर, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और हमें तंगी, गम और गफलत से महफूज रख। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और 2 जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।